हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के ऐसे मिस्टेक्स जो हम जाने अनजाने करते ही रहते हैं। तो आज उन मिस्टेक्स को सीख करके अपने इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव करने वाले हैं। दोस्तों, हम अक्सर गलती करते हैं देयर और देयर में। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स है जैसे कि इट्स और इट्स में। वो सारे मिस्टेक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं और सीखते हैं कि देयर और देयर में क्या डिफरेंस है, इट्स और इट्स में क्या डिफरेंस है, लूज और लूज में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हमारे पास है देयर और देयर। अब ध्यान से देखिए स्पेलिंग को, THEIR। सेकेंड है THERE और THEY, दे, और उसके साथ लगा है आर। सो तीनों के तीनों को जब हम बोलते हैं इंग्लिश में तो देयर देयर देयर। ठीक है। अब यही होती है कंफ्यूजन लिखते हुए कि हम कौन से देयर को लिखें। मोस्टली ये राइटिंग सेक्शन में देखने को मिलता है। जब आप लिखते हैं तो कब इस वाले देयर को यूज करें, कब इस देयर को यूज करें, कब इस देयर को यूज करें। सो यहां होता है कंफ्यूजन और इसी कंफ्यूजन की वजह से हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं हो पा रही है दोस्तों। सो अब क्या करने वाले हैं, इनके हम डिफरेंस समझते हैं, एग्जाम्पल करेंगे और हम इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जब हम बात करते हैं देयर, इसका मतलब होता है उनका। जब आपको बताना है उनका मोबाइल, उनका घर, उनकी ईमानदारी, उनका देश, तो जैसे ऐसे वर्ड्स है ना जिनमें उनका वर्ड आएगा, वहां पर हमें THEIR को लेना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता दूं, फर्स्ट है द स्मिथ्स। हम फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, स्मिथ्स, ठीक है, आर नोन फॉर देयर ऑनेस्टी। जो स्मिथ फैमिली है, जो ये फैमिली है, जो लोग हैं, वो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। वो उनकी ईमानदारी के लिए या फिर अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। तो हमें जो ये वर्ड है देयर, उसको कब यूज करना है, जब हमें रिलेशन बताना है कि उनका घर, उनका मोबाइल, उनका पैसा, उनकी गाड़ियां, ऐसे जब भी उनका या फिर वो अपनी गाड़ी में, वो अपने घर में, वो अपने पैसों से, जहां पर उनकी और अपने वर्ड आएगा वहां आपको लगाना है देयर को। ठीक है। और एक सिंपल सी बात है दोस्तों, जैसे ही हम ये कहते हैं, आप ध्यान देंगे यहां एक वर्ड जरूर आएगा, मतलब इस वाले देयर के बाद एक शब्द जरूर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव को हमेशा क्या चाहिए, नाउन चाहिए। ठीक है। ये अधिकार दिखाने वाले शब्द होते हैं। जैसे कि माई होता है, माई मतलब मेरा, माई मोबाइल, वैसे ही उनका मोबाइल है सो देयर मोबाइल, उनका अपना मोबाइल तो भी देयर मोबाइल्स होगा। ठीक, ऐसे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, द स्टूडेंट्स फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर टेक्स्ट बुक्स। स्टूडेंट्स, बच्चे, फॉरगॉट, भूल गए थे। क्या भूल गए थे? टेक्स्ट बुक, मतलब कि कॉपी लाना भूल गए थे। किसकी कॉपी लाना भूल गए थे? उनकी कॉपी लाना भूल गए थे। या बच्चे अपनी कॉपी लाना भूल गए थे। अपनी मतलब किनकी? इनकी, इन लोगों की कॉपी, है ना। तो ये वर्ड जो है वो रिलेशन दिखाने के काम आएगा और इसी मिस्टेक को हमें अवॉइड करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहां पर THERE देयर लगा देते हैं और यही है मिस्टेक, क्योंकि इस देयर का मतलब ही अलग होता है। ठीक है। तो चलिए, अब उम्मीद करता हूं ये आपको डाउट क्लियर। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, वो है देयर। देयर का दो तरीके से यूज होता है दोस्तों। एक तो होता है वहां, वहां किसी जगह को बताने के लिए, जैसे कि कीप माई मोबाइल देयर, मेरा मोबाइल ना वहां रख दो। माई फ्रेंड इज सिटिंग देयर, मेरा दोस्त वहां बैठा है। सो ये जो वर्ड है देयर, उसका मतलब होता है वहां। एक दूसरा, ये किसी सेंटेंस को पूरा करने के लिए लगता है। ठीक है। जब कोई सेंटेंस अधूरा होता है, जैसे चार लड़के हैं, सो चार लड़के हैं, 4 बॉयज आर। अभी सेंटेंस हो गया अधूरा, तो इसको किससे पूरा करेंगे? इसको हम पूरा करेंगे देयर से। सो 4 बॉयज आर देयर या देयर आर 4 बॉयज। एक राजा था, एक राजा को किंग और था के लिए लगा दिए वॉज, हो गए, सेंटेंस खत्म। सेंटेंस हमारा अधूरा हो गया। ठीक है। अ किंग वॉज, फिर वहां क्या लगाएंगे? देयर। कौन सा वाला देयर लगाएंगे? ये वाला देयर लगाएंगे। अ किंग वॉज देयर या फिर देयर वॉज अ किंग। एक गांव था, देयर वॉज अ विलेज। ठीक है। सो दो तरीके से लगाते हैं। लेट्स गो ओवर देयर। यहां पे देयर का मतलब होता है वहां।
चलो वहां जाते हैं, लेट्स गो ओवर देयर एंड चेक आउट द न्यू रेस्टोरेंट। और वहां जाकर के एक रेस्टोरेंट को चेकआउट करते हैं, मतलब देखते हैं नया रेस्टोरेंट खुला है तो कैसा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, THERE वहां। वैसे ही ये है THERE, देयर इज अ ब्यूटिफुल गार्डन। अब यहां वहां एक ब्यूटीफुल गार्डन है, ये भी एक मीनिंग हो सकता है, या फिर एक खूबसूरत सा गार्डन है, उसके लिए भी, क्योंकि देयर का हर बार अपना मीनिंग नहीं होता है, ये सेंटेंस को पूरा करने के लिए भी लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने कहा कि देयर इज अ हॉस्पिटल, तो एक हॉस्पिटल है, वहां एक हॉस्पिटल है, वो अलग चीज है, अ हॉस्पिटल इज देयर ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन देयर इज अ हॉस्पिटल मतलब एक हॉस्पिटल है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम THER देयर का यूज करते हैं। नेक्स्ट THEY दे, और इसके साथ आर लगाते हैं, उसका मतलब होता है दे आर। ये एब्रीवेटेड फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म में किसका, दे आर का, दे आर का शॉर्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है वे लोग, और आर से बनता है वे लोग हैं। सो हम जैसे दे आर का यूज करते हैं, वैसे ही ये वाला भी दे आर यूज होता है। ठीक है, सो दे आर गोइंग मीन्स they are going to the concert. I heard they are planning, वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं देयर और देयर में आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। अब नेक्स्ट डाउट पे चलते हैं, जिस पर सबसे ज्यादा डाउट किया जाता है, वो अगला डाउट है यहां पर ITS और IT अपोस्ट्रोफी, इस साइन को हम कहते हैं अपोस्ट्रोफी। सो इट्स और इट्स में क्या डिफरेंस है, चलिए दोस्तों समझते हैं इट्स और इट्स में क्या डिफरेंस है। इट्स ये एक तरीके का एडजेक्टिव है, और दोस्तों एडजेक्टिव होने के नाते इसके साइड में क्या लगा होगा, नाउन लगा होगा। क्यों लगा होगा, इसका मतलब होता है इसका। ठीक है, किसी चीज का, जैसे इसका कैप, इट्स कैप, इसकी सेल या इसकी बैटरी, सो इट्स बैटरी। ठीक है, सो इट्स का मतलब होता है उसका या इसका। द डॉग इज ईटिंग इट्स फूड, डॉग उसका खाना खा रहा है, अपना खाना खा रहा है, अपना मतलब किसका, इसका। ये रिलेशन दिखाने के काम आता है। ITS इट्स का मतलब होता है उसका, अपना। ठीक है, इंडिया इज फेमस फॉर इट्स, इंडिया क्यों फेमस है, अपने, किसके लिए, अपने रिच कल्चर के लिए, इसमें इतनी ज्यादा कल्चर में वैरायटी है, इसके लिए वो फेमस है। ठीक है ना। ITS इट्स होता है इट ईज। तो दोस्तों जैसे हम इट ईज को यूज करते हैं, उसी का शॉर्ट है, उसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, IT फिर अपोस्ट्रोफी S, इट्स। ठीक, इट्स इंपॉर्टेंट, इसका मतलब ये है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी बिफोर एन एग्जाम, एक एग्जाम के पहले पढ़ना बहुत जरूरी है, इट इज। ठीक है, सो इट्स का क्या मतलब हुआ, हम इसको कैसे यूज करे थे, IT अपोस्ट्रोफी S, जैसे यहां पे यूज हुआ है। सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं IT, इसका मतलब फिर से वही होगा इट इज, ये दो अलग अलग है, हम उसको शॉर्ट करके यहां पे यूज करते हैं। सो इट्स इट अच्छा सॉरी, यहां पे इट इज नहीं, यहां पर इट के साथ में यूज हुआ है हैज, इट हैज। ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट में भी ऐसा आता है, तो इसे भी हम यूज कर सकते हैं इट्स के फॉर्म में। सो अब आपको दो मिल गया। ठीक है, इट इज, इट हैज, तो इट हैज का भी इस तरीके से यूज किया जाता है, इट इज का भी यूज किया जाता है इसी तरीके से। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से बारिश हो रही है। सो यहां पर इट हैज के जैसा यूज हुआ है, यहां पे इट इज। तो आप समझ जाना कि जब भी इट के साथ अपोस्ट्रोफी S है, इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, एक इट के साथ में इज, और दूसरा इट के साथ में हैज का यूज हुआ होगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ ITS दिखा है इट्स, इसका मतलब समझ जाना इसका या फिर उसका या फिर अपना। ठीक है, तो इस तरीके से बनाए जाएंगे सेंटेंसेस, किसमें, इट्स और इट्स के। उम्मीद करता हूं यहां भी आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। चलिए क्विकली आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और आपके और भी डाउट्स हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों टू और टू। ठीक है, टू और टू।
सबसे पहले जो टू होता है ये डायरेक्शन को दिखाता है, सिंगल ओ, टी ओ, ठीक है, सिंगल ओ। सो ये क्या दिखाएगा, डायरेक्शन को दिखाएगा। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, ये किसी तरफ को दिखाता है, किसी और को दिखाता है। जैसे आई वेंट टू द शॉपिंग मॉल, तो मैं किधर जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं शॉपिंग मॉल को, ठीक है, कहां जा रहा हूं, ये प्लेस को दिखाने के काम आता है कि मैं कहां जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, स्कूल, तो वो जगह को दिखा रहा है, उस डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। ही लाइक्स टू डांस, दूसरा, एक हो गया वो प्लेस दिखाने का काम। दूसरा, ये वर्ब के पहले यूज किए जाते हैं, वर्ब के पहले जो बेस वर्ब होता है, फर्स्ट फॉर्म उसके साथ यूज किए जाते हैं। ही लाइक्स टू डांस, ठीक। और सारा वर्क्स फ्रॉम 9 to 5। नेक्स्ट है, ये प्रेपोजिशन की तरह भी यूज होता है, ठीक है। अब प्रेपोजिशन ऑफ, ये क्या है, ये यहाँ पे दोनों के रिलेशन को दिखा रहा है, 9 to 5 को, ठीक है, क्या दिखा रहा है, रिलेशन को, ठीक है। What is it showing? It is showing the relation. ये रिलेशन को दिखा रहा है, प्रपोजिशन की तरह तो यूज हो ही रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये जगह के लिए दिखा रहा है और ये टाइम के रिलेशन को दिखा रहा है कि इन दोनों के बीच में, ठीक। यहाँ पे ये वर्ब के साथ यूज होकर के उसके इन्फिनेटिव्स को दिखा रहा है, ठीक है। इस पे इन्फिनेटिव्स पे हमने एक अलग सा डिटेल वीडियो बनाया है, आप वो चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं टू। टू का मतलब होता है बहुत, टू का मतलब बहुत, TOO, बहुत। एक तो एक्स्ट्रा ओ है, इसी से समझ जाओ, वैसे भी बहुत ओ का यूज किया है ना। आई वॉज स्टडीइंग टू, ठीक है, इसका मतलब होता है मैं भी, आई वॉज स्टडीइंग टू, ठीक है, एक बहुत हो गया, दूसरा हो गया भी। आई वॉज स्टडीइंग टू, मैं भी पढ़ रहा था, मैं भी, आई टू, ठीक है। वैसे ही यू हैव एडेड टू मच, यहाँ पे टू का मतलब हो गया बहुत, टू मच शुगर, तुमने बहुत ज्यादा शक्कर ऐड कर दिया है, या द टी इज टू हॉट, यहाँ चाय बहुत ज्यादा गर्म है। सो बहुत और भी दोनों के लिए यूज होता है TOO, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब अगले डाउट को क्लियर करते हैं। यहां है लूज और लूज, इसे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लॉस, बट दोस्तों ये लॉस नहीं है, लॉस होता है LOSS, लॉस। लॉस का मतलब होता है नुकसान, इसे हम पढ़ते हैं लूज। क्या पढ़ते हैं, लूज, ये भी है लूज, ठीक है। ये लूज का मतलब होता है हारना या किसी चीज का खोना, ठीक है। खो जाता है कोई चीज, हार जाते हैं किसी चीज को, तो लूज पढ़ेंगे, इसको भी लूज ही, अलग नहीं पढ़ना है, इसको भी पढ़ते हैं लूज। इसका मतलब होता है ढीला, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, ढीला, ठीक है। कोई भी चीज जब ढीली हो जाती है ना, जैसे कपड़े हमने अपने ओवर साइज के ले आए, हमने बड़े कपड़े ले आए, तो वो क्या होता है, हमारे लिए ढीला हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लूज, ठीक। दे विल लूज द मैच, यहाँ पे लूज का मतलब क्या हो रहा है, हारना, तो वो हार जाएंगे मैच को। माई डॉक्टर एडवाइज मी टू लूज सम, यहाँ पे लूज का मतलब होता है कम करना, खोना, थोड़ा सा रिड्यूस करना, ठीक है। लूज सम वेट, तो यहाँ पे लूज का मतलब क्या करना है, कम करना है। इफ ही डजंट रन फास्टर ही विल लूज द रेस, अगर वो तेज नहीं दौड़ता है तो वो रेस हार जाएगा, ठीक है। सो हारना, कम करना या फिर खोना, ठीक है, यहां पे यूज हो गया लूज के लिए। नेक्स्ट LOOSE, लूज का मतलब होता है क्या, ढीला। सो द पोटैटोज वर सोल्ड लूज, यहाँ पे लूज मतलब वो पैक्ड आते हैं, तो पैक्ड आते हैं तो खुले में, यहाँ पर ढीला नहीं, एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ा सा अलग मीन हो रहा है, जिसका मतलब होता है खुला, ठीक है। पैक्ड आया, आपने उसको ढीला कर दिया, खोल दिया, और लूज बेच रहे हैं। सो कोई भी चीज अगर आप कम क्वांटिटी में लेते हैं, ठीक है, तो वो आपको लूज मिल जाता है, ठीक। नेक्स्ट है माई पैंट्स आर टू लूज, यहाँ पे वर्ड आ रहा है ढीला, मेरे जो टू, टू का मतलब अभी अभी पढ़े थे बहुत, तो मेरे जो पैंट्स है वो बहुत ज्यादा ढीले हैं। फिर आई नीड टू फिक्स द डोर बिकॉज द हैंडल इज लूज, मुझे क्या करना है, डोर को फिक्स करना है। फिक्स करना मतलब ठीक करना है, क्यों, क्योंकि जो हैंडल है वो बहुत ज्यादा लूज है, बहुत ज्यादा ढीला है, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट इज देन वर्सेस दैन। इसको पढ़ते हैं देन और इसको पढ़ते हैं दैन। देन दैन, दोनों में सिर्फ एक ही लेटर का डिफरेंस है, देन और दैन में। फिर क्या होता है, चलो देखते हैं। हम जो देन लेते हैं, देन, देन का मतलब होता है उसके बाद या फिर तब, ठीक। दैन का मतलब ये यूज होता है कंपेयर करने में, ये कंपैरिजन में यूज होता है जब दो चीजों की हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, अगर किसी ने ये सेंटेंस बनाया तो वहां पे दैन यूज करना पड़ेगा, THAN, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल, माई डिनर वॉज बेटर देन योर्स। मेरा डिनर तुम्हारे डिनर से ज्यादा बेहतर है। क्या हुआ यहाँ पे, कंपैरिजन, तुलना। तो जब भी तुलना होगी आपको क्या यूज करना है, देन को। ही इज टॉलर देन मी, वो मेरे से लंबा है, ठीक है। कोई पर्सन है जो आपसे लंबा है, तो आपने क्या किया, तुलना कर दी अपनी और उस बंदे की, तो क्या यूज करें आप, देन। फिर अंकित इज मोर इंटेलिजेंट देन ऋषभ, ठीक है। अंकित ज्यादा इंटेलिजेंट है किसी से, ऋषभ से। तो हमने दोनों अंकित और ऋषभ की क्या कर दी, कंपैरिजन। जहां पे कंपैरिजन करोगे वहां पे तुम्हें यूज करना है देन को। फिर he went to the store then he went to the park, ठीक है। फिर he went to the store, वो स्टोर गया, उसके बाद, उसके बाद वो कहाँ गया, पार्क में गया। she walked towards him, वो उसकी तरफ गई, and then halted, और तब रुक गई या उसके बाद रुक गई, ठीक है। finish your homework and then you can eat, अपना होमवर्क फिनिश करो और उसके बाद तुम खा सकते हो, ठीक है। सो ये रहे चेंजेस किन में, देन और दैन में, ठीक है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये सारा कंपैरिजन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। अगर आप ऐसे ही अपने डाउट्स को क्लियर करते हुए इंग्लिश को और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि ऐसे ही वीडियोस में आप तक पहुंचाता रहूं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।